हमें चूड़ा और गुड़ नहीं चाहिए, हमें नेताओं के वादे नहीं चाहिए, हमें चाहिए समाधान, हमें चाहिए मुआवजा। जी हाँ, ये कलेजा चीरने वाली बात बिहार के भोजपुर जिला के प्रखंड शाहपुर का एक गांव है जवनिया, जिसका आधा से ज़्यादा गांव पानी में डूब चुका है। कहने को तो आज का जो भारत है वह विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद तक बसेरा ढूंढने का प्लान बना लिया है, लेकिन जो बिहार का बसेरा है उसे बचाने में वो असफल है। आप बहते घर को बचा लीजिए, बिहार के बिखरे सपनों को बचा लीजिए, अरमान जो दह रहे हैं नदी में उसे बचा लीजिए। क्या कोई अभी तक ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आया है जो बिहार के आने वाले बाढ़ पीड़ितों को के लिए कुछ सहायता प्राप्त हो पाए, उनके घर बच पाए, उनका आवास बच पाए, आशियाना न बिखरे? ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई यंत्र, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अभी तक उत्पन्न क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये दर्द आपका अपना दर्द नहीं है। क्या करेंगे बिहार के लोग अगर बाहर नहीं जाएंगे? तो हर वर्ष घर बनाएंगे और वो घर बाढ़ के पानी में रह जाएंगे। क्या जवनिया गांव का दर्द आपका दर्द नहीं है? वहां के लोग चीख चीख कर मदद की पुकार कर रहे हैं और सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रहे। आप एनडीआरएफ टीम भेज देंगे उनकी सहायता के लिए, बहते घर तो नहीं बचा पाएंगे ना? वर्षों लग जाते हैं एक घर बनाने में। ईंट से ईंट नहीं जुड़ती, भावनाओं से भावना जुड़ता है, मेहनत जुड़ता है, एक एक दिन की रोटी की कमाई जुड़ती है, एक एक दिन का मेहनत जुड़ता है, तब जाके घर बनता है। वो घर तो आप नहीं बचा पा रहे हैं। तो सरकार से मुझे अनुरोध है, यह बाढ़ का प्रकोप ये आखिरी बार ही हो। आप ऐसा सरकार चुनिए जो बाढ़ के राहत के लिए कोई कदम उठाए। बहुत हो गया मुआ, बहुत हो गया चूड़ा गुड़ बांटने वाले नेता, भोजन खिलाने वाले नेता, कपड़े बांटने वाले नेता, अनाज देने वाले नेता। और जमुनिया वहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं वो पवन सिंह को पुकार रहे हैं, ना जाने पवन सिंह वहाँ आके क्या ऐसा कर जाएंगे। ये जो टूटता हुआ दिख रहा है ना, ये किसी की उम्मीदें थी। ये जो दह रहा है ना, बरसों के जागे आंखों के सपने थे। और ये इंसान जो रो रहा है ना, ये सरकार की बेबस और लाचार सिस्टम का नतीजा है। सरकार चांद पर पहुंच गई, लेकिन इस गरीब के आंसू पोंछने में असफल रही। आप क्या लौटा देंगे? आप मुआवजा दे देंगे? हर दिन तिनका तिनका जोड़कर जो इसने घर बनाया था वो तो पानी में बह गया। और ये कोई किसी एक व्यक्ति के आंसू नहीं है, न जाने ऐसे कितने लोग रो रहे होंगे जिनका बसेरा उजड़ गया, जिनका घरौंदा पानी में दह गया। आप जिस बूढ़े इंसान को रोते देख रहे हैं ना, इसकी मनोभावना होगी कि इसकी बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं कि वो फिर से घर बना पाए, अपने बच्चों के लिए अब कुछ छोड़ पाए। इनकी हड्डियों में अब उतनी जान नहीं है। अब शायद ये चैन से सो भी ना पाए, जा भी ना पाए, या यही सोच रहा होगा। सरकार से निवेदन है कि जैसा इसका घर था, जैसा इसका घरौंदा था, इसे वापस दे दिया जाए। जल प्रकोप का महाप्रलय
भोजपुर में गंगा ने मचा दी है तबाही। जमुनिया गांव के 150 से ज्यादा घर नदी में समा गए हैं। राहत शिविर बस एकमात्र बसेरा रह चुका है। गांव के मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि लगभग 70 गांव गंगा में विलीन हो चुके हैं। जमुनिया गांव में दामोदरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 और 5 मिलाकर लगभग 2500 से लोग ज्यादा रहते हैं। गंगा नदी में कटाव और विस्थापित से लोग हुए परेशान। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के अंतर्गत दामोदर पंचायत के जमुनिया गांव में गंगा नदी के तेज कटाव ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अब तक गांव के वार्ड संख्या 4 और 5 के करीब 150 से ज्यादा घर गंगा में समा चुके हैं। हर दिन गांव की मिट्टी खिसक रही है। लोगों के आशियाने गंगा के गर्भ में समाये जा रहे हैं और सपनों के घर बर्बादी की कहानी बयां कर रही है। इतिहास बनकर रह जाएगा क्या जमुनिया गांव? हर रोज घर नदी में कटाव हो रहा है। लोग अब अपने गांव को छोड़कर कहीं दूर बस रहे हैं। गंगा नदी के कटाव को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जमुनिया गांव केवल एक इतिहास बनकर ना रह जाए। गंगा नदी उत्तर की दिशा में गांव को काट रही है, जो अब गांव के दक्षिण दिशा के अंतिम छोर तक पहुंच गई है। गंगा नदी जहां तक पहुंची है वहां केवल गांव का मध्य विद्यालय ही अब बचा है। पूरा गांव का गांव खाली हो चुका है। प्रशासन की ओर से राहत कार्य चलाया जा रहा है। फिलहाल गांव के सैकड़ों लोग तटबंध पर बनाए गए टेंटों में रह रहे हैं। राहत शिविरों में भोजन, पीने का पानी और प्लास्टिक सीटों की व्यवस्था की गई है, लेकिन बारिश और धूप में यह राहत नाकाफी लग रही है। गांव में मातम सा पसरा हुआ है। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक बेसहारा हालत में है। महिलाएं रो रही हैं। पुरुष घरों को ताले लगाकर रिश्तेदारों के यहाँ अस्थायी ठिकानों पर शरण लिए हुए हैं। गंगा के लगातार हो रहे कटाव के कारण गांव के कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी नदी में समा चुके हैं। भुरहू ब्रह्मा बाबा का मंदिर, वृक्षदंड ब्रह्मा बाबा मंदिर, गोवर्धन मंदिर और मां काली मंदिर अब सिर्फ यादों में ही शेष हैं। यहाँ तक कि नल जल योजना की पानी टंकी और विशाल वृक्ष भी कटाव की भेंट चढ़ चुका है। हालांकि गंगा का जलस्तर अब खतरे के लाल निशान में थोड़ा नीचे आया है, लेकिन कटाव थमा नहीं है। प्रशासन द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को केवल तत्कालीन राहत नहीं बल्कि दीर्घकालीन समाधान की ओर ध्यान देना चाहिए। अस्थायी तटबंध, नदी मार्ग नियम और कटाव रोधी ठोस कदमों के आज सबसे ज्यादा जरूरत है। साथ ही विस्थापित परिवारों को न सिर्फ भौतिक बल्कि भावनात्मक और सामाजिक सहायता भी दिए जाने की मांग की जा रही है। गंगा का माहौल बेहद गमगीन है। गंगा की धारा में अपना घर, खेत और सपने खो चुके लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। महिलाएं और बच्चे की सुरक्षा के लिए उन्हें तटबंध के आसपास भटक रहे हैं। हर किसी ने मन में यही सवाल है, अब कहाँ जाएं, क्या करें, जीवन कैसे फिर से शुरू करें। लोगों ने की स्थायी समाधान की मांग तेज। जमुनिया गांव के लोग लगातार सरकार से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर साल इस तरह की तबाही उनके जीवन को तबाह कर रही है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। गांव के